नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 580 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं और हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह हड़प्पा का सर्वाधिक मान्य काल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका उत्तर है सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार, पशुपालन, कृषि ये सभी था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्त्र उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पावासी थे यह कांसे के औजार बनाने में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन सा था। तो इसका उत्तर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यह 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यह आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो जो हड़प्पावासी थे ये लोहे धातु से परिचित नहीं थे। इसके अलावा सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा से परिचित थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। तो ये अधिकांशतः जो मोहरें होती थीं सेलखड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे ये ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बंदरगाह के अवशेष जो है यह लोथल से मिले हैं।
अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 21वां। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है यह है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो यह सामवेद को संगीत का जनक या आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन प्रथम वेद निर्माता कौन है। तो जो प्रथम वेद निर्माता है ये मनु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। अगला क्वेश्चन अस्थोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो जो अस्थोमा सदगमय है यह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम बसे। तो जो आर्य भारत आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है यह ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो वह दार्शनिक प्रणाली है आपका सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो ऋग्वेद पर आधारित है वह है सामवेद। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो यह आपका चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य में संभवतः आए। तो आर्य कहाँ से आए। तो इसका राइट आंसर है आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी परिचित है। तो जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है वह है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी। तो वह प्राचीन संस्था थी विदत। अगला क्वेश्चन प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो यह है सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वह थी विष। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो वह है इंद्र देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चैप्टर है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला है सिकंदर महान एवं पोरस
की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था? तो इसका उत्तर है झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका उत्तर है उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यह आपका 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर है घनानंद। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? तो यह था नंद वंश का शासन। अगला चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो यह त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है कुशीनगर या कुशीनारा में। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर है अशोक के समय। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो त्रिपिटक की रचना पाल भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इनका जन्म ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था वह था लुम्बिनी में। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला, जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो उनका जो प्रथम प्रवचन है यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक है नागार्जुन। इन्होंने सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर है चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन ये बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत यह सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह जो की गई थी कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। अगला है, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था?
तो जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी यह कनिष्क के समय हुई थी। अगला है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो यह है आपकी गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। अगला है, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद है। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका उत्तर है पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जो जैन साहित्य है इसको आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला चैप्टर है मौर्य काल। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश जो है वह मौर्य वंश है। अगला है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो जो अशोक के शिलालेख हैं इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, जो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर है प्राकृत भाषा और लिपि जो है वह पाली लिपि है। प्राकृत भाषा पाल लिपि में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह मुद्रा राक्षस में किया गया है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका उत्तर है अशोक ने। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? तो यह मेगास्थनीज ने कहा था। अगला है,
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख परिशिष्ट पर्व में मिलता है। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ये महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगला चैप्टर है मौर्योत्तर काल। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका उत्तर है कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? तो जो कनिष्क की राजधानी थी यह पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका उत्तर है इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो यह कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो जो कनिष्क के समकालीन थे ये नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो यह कनिष्क के समय में आरंभ किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो इसका उत्तर है कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार को शोभा बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर है कनिष्क के दरबार को। अगला है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका उत्तर कनिष्क के शासनकाल में। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की? तो इसका उत्तर है हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। अगला है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो जो उनकी राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। अगला है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहते हैं। अगला है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी या विकसित हुई? तो यह गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई। अगला है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो जो सेंट थॉमस था यह गोंडो फर्नेज के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, गुप्त काल। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त है ये कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो जो फाहियान था यह चीन का निवासी था। ये गलत है, अमेरिकन है, चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है,
धन्वंतरी थे। तो जो धन्वंतरी थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक थे जो चिकित्सक के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में। अगला है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो जो गुप्त काल में हुआ था वह है गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला है प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिसिंह किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो यह गुप्त युग या गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला है एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित हैं? तो यह औरंगाबाद में स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम यह कालिदास की रचना है। अगला है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह भानुगुप्त के एरणाभिलेख में मिलता है जो कि 510 ईसा पूर्व में 510 ईस्वी में मिला था। अगला है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये रूपक कहलाते थे या रूप्यक। अगला क्वेश्चन कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चैप्टर है वर्धन वंश। तो पहला क्वेश्चन है वर्धन वंश का थानेश्वर में वर्धन या वंश या पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूत की स्थापना पुष्यभूत वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वह हुएनसांग भारत आया था। अगला किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो स्कंदगुप्त को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर है कन्नौज। अगला है हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो इनकी आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला नागानंद रत्नावली एवं परिदर्शिका नाटकों के रचनाकार या नाटककार कौन थे? तो ये थे हर्षवर्धन। अगला किसी चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यह हुएनसांग को कहा जाता है। अगला है विविध प्राचीन भारत चैप्टर है। तो हितोपदेश के लेखक हैं? तो जो हितोपदेश के लेखक हैं ये नारायण पंडित हैं। अगला है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। अगला है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो जो अंकोर वाट है यह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं भास। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो यह है क्रो-मैग्नान मनुष्य या क्रो-मैग्नान मानव, यह आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं। अगला है तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है।
अगला है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हेरोडोटस से संबंधित है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक दाहिर था। अगला निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह था अरब के लोग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो यह सिंधिया के लोग खजुराहो मंदिर का निर्माण किए थे। चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासक थे, इसमें सिंधिया लोग थे। अगला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो जो उसमें गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम थे। अगला है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। अगला है, ब्लैक पैगोडा है, तो जो ब्लैक पैगोडा है यह कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, तो उसके पति का नाम राजा मानसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। अगला है, पाल वंश का संस्थापक? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी? तो जो पाल वंश की राजधानी थी यह मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? तो इस वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेत थी। अगला है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार ने संरक्षण दिया? तो यह महेंद्र पाल प्रथम ने संरक्षण दिया था। अगला, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो यह था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? तो ये थे जो चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे ये चालुक्य के लोग थे। अगला, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई में थी। अगला है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो वह है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शासक का नाम है चोल शासक थे। अगला, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य खष्ट। अगला है, गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो इसका कांची का कैलाश नाथ मंदिर में मिलता है। अगला, एलोरा गुफाओं का निर्माण? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण
राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत थे? तो ये पहले पल्लव के सामंत थे। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव देवता को समर्पित है। अगला है, सल्तनत काल। तो पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अलबर्नी की जो रचना है वह है किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन, आगरा नहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगला है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के दूसरे युद्ध में। अगला है, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलित की? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम शासकिया कौन थी? तो इसका उत्तर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो इब्न बतूता था यह मोरक्को से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो ये थे महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासकिया कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। अगला है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो लाख बख्श के नाम से यह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका उत्तर इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबर्नी किसके इतिहासकार थे? तो जो अलबर्नी थे यह महमूद गजनवी के इतिहासकार थे। अगला है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका उत्तर है 17 बार। अगला है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न
में से गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो यह सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी लाहौर थी। अगला है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अगला है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो यह नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है, तो जो अमीर खुसरो की कब्र है यह दिल्ली में है। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अगला है किसे सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, तो ये थे इब्न बतूता ने। अगला तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो इसका उत्तर 1398 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर है का निर्माण किसने कराया था, तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चालगानी या चालीसा दल का गठन किया, तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला है किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई, तो इसका उत्तर है बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है एक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक और 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया था। अगला है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो वह थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया था सबसे पहले। अगला है किसने भूमि मापने हेतु गज सिकंदरी का प्रचलन किया, तो इसका उत्तर सिकंदर लोदी ने। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। अगला है इटली का यात्री निकोलो द कांटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो इसका उत्तर है देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका उत्तर है तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हम्पी में। अगला क्वेश्चन कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो इसका उत्तर है बाबर के। अगला है हरिहर एवं बुक्का ने जिसे संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की इसका नाम है, तो इसका नाम है माधव विद्यारण। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये आपका मदुरई में स्थित है। अगला कृष्णदेव राय राजा थे, तो जो कृष्णदेव राय हैं ये विजयनगर के राजा थे। अगला 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो गोलकुंडा यह हैदराबाद में स्थित है। अगला बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकत है, तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकत है। अगला मरमर विधि के गोल गुंबज का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था, तो यह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। अगला है 4 मीनार स्थित है, तो 4 मीनार यह हैदराबाद में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से विजयनगर
राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो वह था संगम वंश। अगला है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो जो अष्टदिग्गज थे ये 8 तेलुगु कवि थे। अगला है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबदीन। अगला क्वेश्चन कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो इसका उत्तर है पेडन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। अगला अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की। अगला महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो यह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। अगला है बामनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो इसका उत्तर है महमूद गामा ने। अगला चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला कबीर के गुरु कौन थे? तो जो कबीर के गुरु थे ये रामानंद थे। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता। तो इसके रचयिता है जयदेव। अगला है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य थे। अगला है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो यह अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अगला है बीजक का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अगला है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अगला है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी ननकाना में हुआ था। अगला है किस धर्म का संस्थापक सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है तो यह है नदिया जिले में। अगला है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला क्वेश्चन सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है तो यह इस्लाम से संबंधित है। अगले भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो वह थी चिश्ती संप्रदाय को। अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो वे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो इसका उत्तर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला है अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और किसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। नेक्स्ट है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यह है फिरदौसी का। अगला है चैप्टर मुगल काल। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका उत्तर है सैयद वंश। तो इसका उत्तर है लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था?
तो तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर बाबर ने। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला है आइन ए अकबरी ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका उत्तर है अबुल फजल के द्वारा। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को किसके बीच हुई थी? तो यह अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर अकबर ने। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर है अकबर के दरबार में। अगला है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो जो मुगल काल की राजभाषा थी वह फारसी थी। अगला है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा यह गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला है मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता ने अपनी तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका उत्तर तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ और कौन पराजित हुआ? तो इसका उत्तर इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। अगला, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो वे सिसोदिया वंश के लोग अकबर के सामने समर्पित नहीं हुए। अगला है सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका उत्तर है हरिविजय सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला, भारत में बोबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो बोबी का मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है। अगला, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो यह थे औरंगजेब ने। अगला है किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली? तो यह 1699 ईस्वी में। अगला, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो यह हुमायूं के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस किस मुगल बादशाह था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जब्ती प्रणाली थी यह शेरशाह सूरी की उपज थी। अगला, मुमताज महल का असली नाम था? तो मुमताज महल का असली नाम अजुरमंद बानो बेगम था। अगला है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यह औरंगजेब को कहा जाता था।
अगला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम, तो इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अगला है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, तो वह था मंसूर। अगला प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला है गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो यह बाबर की पुत्री थी। अगला है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो है तेग बहादुर सिंह। अगला है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो वह था दशवंत। अगला है शेर शाह के बचपन का नाम, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अगला है अमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो इसका उत्तर है अकबर का। अगला हमीदा बानो बेगम थी, तो यह अकबर की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का प्रमुख सदस्य थी, तो वह थी माहम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो वह था असीरगढ़ विजय अभियान 1602 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी, तो इसका उत्तर बीरबल को। अगला क्वेश्चन 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर टोडरमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने किसे कंठाभरण विलास की उपाधि दी, तो इसका उत्तर तानसेन को। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई, तो यह औरंगजेब के समय 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम रूप से जजिए कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया, तो यह जहांगीर ने इसका शुरुआत किया था। अगला है ताजमहल किसने बनवाया, तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला है मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, तो जो सही कालानुक्रम है यह पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अगला है मराठा साम्राज्य अगला चैप्टर है मराठा साम्राज्य। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, तो गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। अगला शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो पेशवा या प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला है चौथ क्या था, तो जो चौथ था यह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। अगला है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो इसका उत्तर है पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर रायगढ़ में। अगला है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी, तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो यह सर्वाधिक प्रभावित जीजाभाई से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो उनके राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास थे, और जो धार्मिक गुरु थे वह
कोडंद देव थे। नेक्स्ट है लॉर्ड बेरली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म इनमें से कहीं नहीं हुआ था। अगला है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो यह अप्रैल 1665 ईस्वी में। अगला है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था यह श्री विश्वनाथ शर्मा ने करवाया था। नेक्स्ट है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो इसका उत्तर बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो ये थे बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। अगला है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? तो यह बसेन की संधि से नहीं है। अगला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। अगला मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो यह बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्रम में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6 और 7। अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यह इसका उत्तर पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो वास्को डी गामा यह भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह था सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो यह सर्वप्रथम कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये थे फर्रुख सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे भारत में पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ये थे अल्फांसो डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये हाकिम्स को सम्मानित किया था। अगले भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो यह पुर्तगालियों को जाता है। इन्होंने भारत में सबसे पहले तंबाकू का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ खोला? तो इसका उत्तर सूरत में। अगला है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर पुर्तगालियों ने। अगला है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया?
तो यह वास्को डी गामा ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका उत्तर मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन, नीला पानी नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो इसका उत्तर जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो इसका उत्तर है सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका उत्तर है गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका उत्तर है एला सापेल की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वह सर आयरकूट ने किया था। अगला है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो यह पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है विविध मध्यकालीन यानी विविध से प्रश्न। तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल यह आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो यह जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यह है आपका वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता। तो पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, ये ब्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। अगला है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब चला? तो जो बंगाल में द्वैत शासन था यह 1764 से 1793 ईस्वी तक चला था। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो वह था लॉर्ड मिंटो। इसका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका उत्तर श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? यानी राज्य हड़प की नीति, तो यह डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगला है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो जो खालसा पंथ संप्रदाय की स्थापना या गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है, टीपू सुल्तान को मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु यह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो यह था झांसी, नागपुर व सतारा। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में 1765 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी यह श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो इनको 1758 ईस्वी में बनाया गया था। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो वह था विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो जो आदि ग्रंथ है इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो इसका उत्तर है 1835 के मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। अगला है काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो वह जो घटना थी यह कलकत्ता में घटी थी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है शाहजहां से। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यह सैयद बंधुओं को जाना जाता है। अगला है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इनका पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ। अगला है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो इसको मीर जाफर को यह संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो इसको समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता? तो यह था डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका उत्तर है जॉर्ज क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यानी ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन जो किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो वह थी कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह सबसे पहले बम्बई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी शुरू किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका उत्तर 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा नामक पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, भारत के अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो यह मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो वह प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सामग्री ने भारत की सामग्री की उपाधि किस वर्ष में धारण की? तो इसका उत्तर 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो यह वुड डिस्पैच को के घोषणा पत्र को कहा जाता है। अगला है सैडलर आयोग के प्रतिपादक भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब से आरंभ हुई? तो इसका उत्तर 1850 ईस्वी से। अगला है पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई, तो यह रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर 1925 ईस्वी से। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला चैप्टर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कर्नल स्लीमैन को। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो इसका उत्तर राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो इसका उत्तर है 1882 ईस्वी में अडयार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ज्योतिबा फूले द्वारा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो यह मुख्य केंद्र लखनऊ में था। अगला है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो जो महाराष्ट्र के सुकरात हैं ये महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। अगला है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय को। अगला है कन्याकुमारी का राग मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर है मूल शंकर। अगला क्वेश्चन प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो इसका उत्तर है केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका उत्तर राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो 1828 ईस्वी में। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो यह है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1896 ईस्वी में। 1897 ईस्वी है, 96 नहीं है।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है एकेश्वरवाद पर। अगला क्वेश्चन राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है शिव दयाल साहब। अगला क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन अहमदिया या कादियानी किसने आरंभ किया था? तो जो यह इसका आरंभ मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। अगला है वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई थी। अगला है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेलूर। अगला है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट को। अगला है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो इसका उत्तर है 1917 ईस्वी में। अगला वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है अब्दुल लतीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह यानी 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला है हो विद्रोह हुआ था, तो जो हो विद्रोह है यह 1820-21 ईस्वी में हुआ था। अगला है छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो जो ताना भगत आंदोलन है 1914-15 ईस्वी में हुआ था। अगला गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। अगला है उलगुलान किससे जुड़ा था? तो जो उलगुलान था यह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो जो खैरवासी आंदोलन था यह 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह मालाबार केरल में हुआ था। अगला है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो यह गारों का एक विद्रोह था। अगला आधुनिक युग का मन किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के मन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला सितंबर 1932 में पूना समझौता में महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला है मोपला विद्रोह का नेता, तो मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। अगला है गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है A और B दोनों यानी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है डोडी कुमारैया और सुंदरैया यानी A और B दोनों। अगला है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 ईस्वी में किसने की? तो इसका उत्तर है NM जोशी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। अगला है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे, तो इसके जन्मदाता थे NM जोशी। अगला सती प्रथा को समाप्त करने में
किसने पहल की? तो इसका उत्तर राजा राम मोहन राय ने। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका उत्तर है लखनऊ से। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर नाना साहेब ने। अगला है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। अगला 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। अगला जगदीशपुर के जमींदार थे, तो वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह थे। अगले 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। अगला है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो जो मेरठ में विद्रोह हुआ था वह 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। अगला मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत पर सम्राट घोषित किया? इसका उत्तर 12 मई 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व बख्त खां ने किया था। अगला है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका उत्तर है बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका चिन्ह था कमल एवं चपाती। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो भारत के जो महान वृद्ध व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एलन एक्टेवियन ह्यूम थे। अगला है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो यह A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अगला है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटेन कब्जे में रखा गया था? तो इसका उत्तर एल्गिन द्वितीय ने। अगला है महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम बार एक दूसरे से भेंट किस नगर में हुई? तो इसका उत्तर लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था, तो वह था बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। अगला है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो इसके नेता थे हरदयाल। अगला क्वेश्चन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा है।
अगला, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह है केसरी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो इसका श्रेय सलीमुल्लाह एवं आगा खां को जाता है। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। अगला है, अनुशीलन समिति थी, तो जो अनुशीलन समिति थी यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला है, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका उत्तर है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन से। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, देश बंद की उपाधि संबंधित है, तो यह चित्तरंजन दास से संबंधित है। अगला, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो यह 1943 ईस्वी में दिया था। अगला है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। अगला है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो यह आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला है, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो इसका उत्तर उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर 1928 ईस्वी में। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा यह इकबाल ने दिया था। अगला है, दीनबंधु के रचनाकार के नाम से कौन विख्यात हैं? तो यह है C.F. एंड्रूज। दीनबंधु जो रचना है यह है चित्तरंजन दास की। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। अगला है, गांधी जी ने कानून
किस कानून को काला कानून कहा था? तो काले कानून की संज्ञा रौलट एक्ट को दी गई थी। अगला है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन बम्बई में 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो इसका उत्तर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पहले से ही गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इसका उत्तर है आगा खां पैलेस या महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया? तो इसका नारा MK गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इसका उत्तर है 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला महामना की संज्ञा किसे दी गई है? तो यह संज्ञा मदन मोहन मालवीय को दी गई है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो इसकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। अगला है विविध चैप्टर है विविध आधुनिक भारत। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसके उत्तर कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? तो इसका उत्तर आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है शक संवत पर। अगला भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर मैडम भीखाजी कामा ने। अगला है देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया? तो इसका उत्तर बम्बई में। सॉरी ये बम्बई नहीं है, ये कलकत्ता है, कलकत्ता में गाया गया था। अगला है झंडा गीत किसने लिखा? तो जो झंडा गीत है इसको श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो जो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे मातरम गीत लिखा था। तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला है किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका उत्तर 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है वैलेंटाइन सी रोल। इन्होंने इंडियन अनरेस्ट
नामक पुस्तक की रचना की। अगला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था? तो जो भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गया था वह दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास का 580 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।